हाय गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वेलकम, और अगर आप मेरे चैनल पे नए नहीं हैं तो वेलकम बैक। आज हम देखेंगे कि आज से 1 साल बाद आपकी सारी सिचुएशन कैसी रहेगी, आप क्या करते रहेंगे, आप अपने आप को कैसा समझेंगे, आपके पार्टनर कैसे होंगे, आपका लव लाइफ कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा। जैसा भी हमारे पास मैसेज आ रहा होगा यूनिवर्स से, वी विल चेक कि आज से 1 साल बाद आपकी ज़िंदगी में क्या बड़ा इवेंट आने वाला है या क्या होने वाला है। ओके, यहाँ पे 3 पाइल्स हैं हमेशा की तरह। आपको जो भी पाइल सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो, जो भी पाइल आपको लग रहा हो कि आपको सबसे सुंदर लग रहा है, वो पाइल आप कमेंट डाउन कर सकते हैं या वो पाइल आप चूज़ कर सकते हैं और उस पाइल की आप रीडिंग ले सकते हैं। अब आगे कुछ समय का या कुछ सेकंड्स का एक स्क्रीनशॉट आने वाला है, जहां आप वीडियो पॉज करके आराम से अपनी फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। सो हाय पाइल वन, स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट पाइल। ये पाइल हमारा है क्वीन ऑफ यूनिकॉर्न्स। इट सेज यू आर ब्लेस्ड विथ लव, कंपैशन एंड विजडम। ओके, देखते हैं हमारे पास यहाँ पे हमेशा की तरह कुछ कार्ड्स रहेंगे। देखते हैं हमारे पास क्या टैरो कार्ड्स कह रहे हैं, और हम अपने एंजल गाइडेंस कार्ड से, रोमांटिक एंजल कार्ड से भी कार्ड्स निकालेंगे। लेट अस सी पहले मेजर अरकानास क्या कह रहे हैं। ओके, वाओ, आपके पास काफ़ी अच्छे कार्ड्स आए हैं पाइल वन। ओके, यहाँ पे आपके पास आया है द चैरियट, द हर्मिट एंड द सन का कार्ड। अब देखते हैं हमारे टैरो कार्ड से कि ये कार्ड्स क्या कह रहे हैं, क्या कार्ड्स आए हैं आपके पे। ओके गाइस, सो पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट अगेन। ये सेकेंड एनर्जी है द हर्मिट की हमारे पास। ये भी हमारा हर्मिट था एंड देन अगेन फिर ये हर्मिट आया है। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड देन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ये हमारे टैरो कार्ड्स हो गए। अब हम देख लेते हैं कि हमारे रोमांटिक एंजल्स आपके लिए क्या बता रहे हैं। ओके, 3 कार्ड्स आए हैं हमारे पास। ओके, एंगेजमेंट का कार्ड आया है, रिलीजियस फैक्टर्स का कार्ड आया है एंड फ्लर्ट का कार्ड आया है। इसको भी हम साइड में रखेंगे एंड बाकी के और कार्ड्स क्या कह रहे हैं उनके बारे में देखते हैं। ओके, सो द क्वीन ऑफ यूनिकॉर्न्स के बारे में हमने बात कर ली। उसके बाद हमारे पास द सन का कार्ड है, द हर्मिट का कार्ड है एंड द चैरियट का कार्ड है। ओके, सो गाइज, अभी ऐसी कोई चीज़ हो सकती है जिसमें आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। अभी के टाइम, इस समय, प्रेजेंट सिचुएशन में, आज के दौर में या आने वाले कुछ महीनों में ये ऐसा हो सकता है जिसमें आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, कोई नई चीज़ सीख रहे हो या कुछ करना चाह रहे हो अपनी ज़िंदगी में, या किसी चीज़ को नया पढ़ रहे हो या कुछ नया कोर्स कर रहे हो, या कोई भी नई स्किल जो होगी वो आप डेवलप करना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपको एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना पड़े, या ऐसा हो सकता है कि आप काफ़ी अकेले हो जाएं अपनी ज़िंदगी में, या अपने आप को आइसोलेट कर लें। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि जो भी ये चीज़ आप अभी परस्यू करने की कोशिश कर रहे हैं, या जो नई चीज़ आप करने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपके करियर में भी हो सकती है। ये आप अपना या तो स्किल डेवलप कर रहे हैं, किसी नई टाइप की कोई स्किल डेवलप कर रहे हैं, और ये काफ़ी हटके होगी ये स्किल, और इसमें आपका काफ़ी कंसंट्रेशन भी लगने वाला है, काफ़ी कंसंट्रेशन भी लगेगा, और बहुत तरह के इसमें आपको अपना टाइम देना होगा। अपनी सोशल लाइफ आप थोड़ी सी यहाँ पे मुझे ख़त्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एकदम एग्जैक्टली ख़त्म नहीं कहेंगे, बट हाँ, बहुत वेल सेटल्ड भी आपकी सोशल लाइफ मुझे इस समय नहीं दिखाई दे रही है। वो मुझे ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि आप ये जो नई स्किल डेवलप कर रहे हैं
उसमें आपको काफ़ी टाइम देने की ज़रूरत पड़ सकती है। काफ़ी ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहाँ पे आपको उस चीज़ को लर्न करने के लिए या वो नई स्किल जो भी आप ले रहे हैं वो डेवलप करने के लिए आप उसमें काफ़ी प्रैक्टिस करेंगे या बहुत अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि आप एक्चुअल में वो करना चाहते हो। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें करने का मन नहीं होता है, बट वी हैव टू डू इट काइंड ऑफ सिचुएशन। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है क्योंकि ये चीज़ आपके मन की चीज़ है, ये चीज़ में आपका मन लगा हुआ है, ये चीज़ आप एक्चुअल में खुद से करना चाहते हो, इसीलिए आप ये करने की कोशिश ज़्यादा करोगे। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है इस समय की एनर्जी आपकी ऐसी है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं हो रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आपको अपना करियर में कहीं ना, मुझे पूरे पायल में एक्चुअली करियर की बहुत चीज़ें दिखाई दे रही हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो रहे हो अपने करियर को लेके कि किसी तरीके से मैं इस करियर में आगे बढ़ूं, कुछ करूं जाके ज़िंदगी में, ताकि मुझे उसका बेनिफिट फ्यूचर में मिले। यहाँ पे भी मुझे अभी की आपकी करेंट सिचुएशन भी कुछ ऐसी ही दिखाई दे रही है, जहाँ पे आप देख रहे होंगे पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, द हर्मिट का कार्ड हमारे पास 2 एक्चुअली आ गया। तो ये कंफर्मेशन दे रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपने आप को आइसोलेट कर लेंगे, कहीं ना कहीं आप चीज़ों से डिस्कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, चीज़ों से, लोगों से डिस्कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि आपकी सोशल लाइफ पहले बहुत ज़्यादा अच्छी रही है पास्ट में, लेकिन इस समय आप इस स्किल को लर्न करने के लिए या अपना करियर सेट करने के लिए उसको सैक्रिफाइस कर सकते हैं। और मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं आप सेल्फ सेंटर्ड होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ये जो एनर्जी आपकी चल रही है वो काफ़ी आपके इर्द गिर्द घूम रही है। मतलब आप ये सोच रहे हैं कि चीज़ें मेरी ज़िंदगी में कैसे अच्छी होंगी, मैं क्या करूं कि मेरी ज़िंदगी में चीज़ें ज़्यादा अच्छी हो जाएं। तो आप अपने करियर पे ज़्यादा फोकस करने की कोशिश कर रहे हो, या लव के ऐसे कोई मैसेज नहीं आ रहे हैं, वो हम देखेंगे एंजल रोमांटिक एंजल कार्ड से। बट मुझे यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी ऐसी दिखाई दे रही है कि आप अपने करियर पे ही कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रहे हो। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आगे कहीं जाके आपको ये जो करियर आप सीख रहे हो, ये जो स्किल आप सीख रहे हो, जो एक आज से 1 ईयर फ्रॉम नाउ आप डेवलप करने की कोशिश करोगे। और ऐसा नहीं है कि आप डेवलप कर नहीं पाओगे, आपकी ये जो स्किल है वो डेवलप हो जाएगी 1 ईयर फ्रॉम नाउ, और शायद उसके अराउंड आप करियर अपना डेवलप करने की कोशिश करोगे। और मुझे कहीं ना कहीं करियर चेंज भी मुझे दिखाई दे रहा है, और अपॉर्चुनिटी ये आप जब सीख लोगे, ये जो करियर चेंज है, ये जो स्किल है, ये जब आप सीख लोगे तब आपके पास काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ भी मुझे आती हुई दिखाई दे रही हैं। एंड ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटीज़ के साथ पैसा भी आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आपका फ्यूचर मुझे एक्चुअली अबंडेंट दिखाई दे रहा है, जस्ट बिकॉज आपने अपना करियर चेंज किया या तो आपने अपनी स्किल चेंज की है। ये जो चेंज हो रहा है उसके आसपास आपका कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि यस, आपको फ़ायदा होगा ये चेंज से। एंड अगर आप अभी कुछ सोच रहे हो करने का, कुछ पढ़ने का, कुछ स्किल डेवलप करने का, तो आप वो ज़रूर करो, क्योंकि फ्यूचर में आपके करियर पे, आपके ओवरऑल चीज़ों पे उससे फ़ायदा हो सकता है। और कहीं ना कहीं आप मुझे ऐसा लगता है कि आप, ऐसा नहीं है कि अभी काम नहीं कर रहे हो, आप काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, बिज़नेस कर रहे हो, बट ये जो स्किल है, ये जो आप सीखना चाह रहे हो, उसको सीखने के बाद आप कहीं ना कहीं एक ऐसी पोजीशन पे जाके बैठोगे जो मैनेजरियल पोजीशन हो सकती है, जो एक बॉस की पोजीशन हो सकती है। मुझे इससे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि कुछ लोग बिज़नेस करने की तैयारी कर रहे होंगे जॉब छोड़ के, और ये डेफिनेटली होगा। ये 1 साल आपका बीतेगा इस ही प्रिपरेशन में कह सकते हैं, या जो चीज़ें आपको नहीं आती हैं अपने बिज़नेस के लिए उसको डेवलप करने के लिए ये साल बीतने वाला है। या तो अगर आप एक स्टार्टअप करने जा रहे हो या सोच रहे हो, तो उस स्टार्टअप को कैसे स्टार्ट करें उसमें ये समय आपका जाएगा 1 ईयर फ्रॉम नाउ। अभी ये जो समय चल रहा है, और फिर 1 ईयर जब कंप्लीट हो जाएगा, ये बिकॉज टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी ये रीडिंग देख रहे होगे उससे 1 ईयर आप काउंट कर सकते हो। एंड उससे 1 ईयर काउंट करने के बाद जो समय होगा वहाँ आप खुद के बॉस बनते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। काफ़ी ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है जहाँ पे आप एक मैनेजर की पोजीशन पे हो, या एक बॉस की, टीम लीड की पोजीशन पे भी मुझे दिखाई दे रहे हो या दे रही हो। और आपका
बिज़नेस करने का भी सपना हो सकता है, खुद के बॉस बनने का भी मुझे सपना यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो कि पूरा हो जाएगा। आपका अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास हैं, बट इसमें आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि आपको अपनी सोशल लाइफ को थोड़ा पीछे रखना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप आइसोलेट भी कर सकते हो अपने आप को, या लोगों से ये बात छुपा सकते हो, या थोड़े सीक्रेटिव हो सकते हो कि आप ऐसा कुछ करने का ट्राई कर रहे हो। लेट अस सी कि हमारे रोमांटिक एंजल कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, सो पहला कार्ड हमारे पास एंगेजमेंट का आया है। इट सेज योर लव लाइफ इज़ असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। ओके, तो कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप अभी किसी रिलेशनशिप में हो, किसी लव रिलेशनशिप में, ऑब्वियसली आप मैरिड भी हो सकते हो, उनके लिए भी रेजोनेट करेगा। बट अगर आप अभी किसी लविंग रिलेशनशिप में हो, आप कमिटमेंट चाह रहे हो अपने पार्टनर से, तो वो आपको ज़रूर मिल जाएगी 1 ईयर फ्रॉम नाउ, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो तब से। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ओके, सेकंड कार्ड है हमारा रिलीजियस फैक्टर्स। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप जिसे पसंद करते हो, जिसे मानते हो, जानते हो अपनी ज़िंदगी में, जिसे चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, वो आपके कास्ट, क्रीड, कम्युनिटी से अलग हो सकती हैं या हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगेगा कि चीज़ें उस तरह की नहीं हो पा रही हैं जिस तरह की होनी चाहिए, और उस तरह का शायद आपको कमिटमेंट अभी तक नहीं मिल पा रहा था। इसी वजह से ये भी एक वजह हो सकती है। बट थर्ड कार्ड हमारे पास फ्लर्ट का कार्ड आ रहा है। एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स। आपका कम्युनिकेशन भी मुझे इस इंसान से स्ट्रांग होता हुआ दिख रहा है, तो मुझे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो कमिटमेंट इशू आपको लग रहे थे उनके साइड से, क्योंकि आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगा, तो आपके लिए ऐसा हो सकता है कि आपको पता चलेगा उनका पर्सपेक्टिव, उनका क्या व्यू है, वो क्यों डिले कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स आपकी उनके पास आ रही हैं आपको लेके, ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। क्योंकि फ्लर्ट की एनर्जी, और कहीं ना कहीं कमिटमेंट पाने के बाद, आपको कमिटमेंट जब मिल जाएगी उसके बाद आपकी एनर्जी काफ़ी लाइट हार्टेड हो जाएगी। मतलब कि आप थोड़ा ऐसा सोचने लगोगे, समझने लगोगे कि क्योंकि अब आपको कमिटमेंट मिल गया है, तो वो जो टेंशन चल रही थी आपके दिमाग में, वो एक फैक्टर जो था कि ये होगा नहीं होगा, कैसे होगा, अगर होगा तो, वो फैक्टर थोड़ा आपको ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहा है। तो काफ़ी अभी की एनर्जी जो आपकी है वो काफ़ी हैवी एनर्जी है। बट 1 ईयर फ्रॉम नाउ, अभी से आप जब भी ये रीडिंग देख रहे हो, क्योंकि आपको कमिटमेंट मिल जाएगी इस पर्सन से, तो आपकी एनर्जी काफ़ी बेटर होते हुए मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे। सो थैंक यू पाइल 1, दिस वॉज द होल रीडिंग फॉर यू। अगर आपसे रेजोनेट करती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हाय पाइल 2, आपके लिए इंट्यूशन का कार्ड आया है। इट सेज लिसन टू योर इनर विजडम। ओके, नाइस कार्ड। आई डू अंडरस्टैंड कि ये जो पाइल जिन लोगों ने सेलेक्ट किया है उन लोगों को वो लोग काफ़ी इंट्यूटिव हैं, तभी आपने इंट्यूशन का कार्ड सेलेक्ट किया है। लेट अस सी आपके मेजर अरकाना कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, सो आपके पास आया द वर्ल्ड, द मून, द स्टार। ओके, नाइस। एंड हम ये देखते हैं कि हमारे टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सेकेंड 3 ऑफ सॉर्ड्स, द स्टार। अगेन ये आप एनर्जी आप मैच होते हुए देख रहे हो। हमारी पिछले पाइल में भी आई थिंक हर्मिट की एनर्जी मैच हो रही थी, सेकेंड पाइल में हमारी द स्टार की एनर्जी मैच हो रही है। ओके, एस ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, डेथ। ओके, एंड हम ये भी देख लेते हैं कि हमारे रोमांटिक एंजल्स हमसे क्या कह रहे हैं 1 ईयर फ्रॉम नाउ फॉर पाइल 2। 1 ईयर फ्रॉम नाउ changes coming in life of pile 2 in 1 year. Okay, heart to heart conversations. Actually हमारे pile 2 में pile 1 में भी flirt का कार्ड था which says about communications, keep an open mind. तो guys
जिन लोगों ने भी पाइल 2 सेलेक्ट किया है, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप लोगों को पाइल 1 भी अच्छा लगा होगा। आपको लगा होगा कि पाइल 1 चूज़ करें कि पाइल 2 चूज़ करें। तो आप पाइल 1 भी, अगर आपके पास टाइम एंड एनर्जी हो तो आप चेक कर सकते हो पाइल 1 भी, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए रीडिंग्स होंगी उसमें भी। ओके, फाइनेंसेस एंड करियर। नाइस। इन कार्ड्स को भी हम साइड में रख लेते हैं। वी विल चेक ऑन दीज अ लिटिल लेटर। अभी हम यहाँ क्या एनर्जी चल रही है वो देखते हैं। सो स्टार का कार्ड हमारे पास आया है, तो इवेंचुअली 2 स्टार का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है पाइल 2, क्योंकि आप लोगों का इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो बैलेंसिंग चल रही है यहाँ पे। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पे आप लोग बैलेंस कर रहे हो चीज़ों को। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट हुए हो। डिसअपॉइंटमेंट आपको मिली है अपनी ज़िंदगी में। ओके, डिसअपॉइंटमेंट आई है आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं किसी सिचुएशन की वजह से, और आपको समझ में नहीं आ रहा है अभी प्रेजेंटली कि उसको डील कैसे करें। ये टाइमलेस रीडिंग है, तो गाइस अगर आप लोग जब भी आप ये वीडियो क्लिक करके देख रहे हो, तब के लिए ये मैं बता रही हूँ कि आप लोगों को कहीं ना कहीं पास्ट में नियर टू 1 मंथ या 2 मंथ्स पास्ट में आपको ये एनर्जी है कि आपको डिसअपॉइंटमेंट तो मिली है कहीं से, जिसकी वजह से आपकी इमोशंस हिल से गए हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो इमोशंस आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, बिकॉज वो यहाँ से आ रहे हैं कि आपकी एक्चुअली इमोशनल एनर्जी, आप कह सकते हो आपका जो हार्ट चक्रा है, और यस हाँ, हार्ट चक्रा है, वो डिसबैलेंस मुझे नज़र आ रहा है, बिकॉज कहीं ना कहीं कोई एक्सपेक्टेशंस थी आपको कुछ लोगों से, कुछ चीज़ों से, कुछ सिचुएशन से, जो आपकी फुलफ़िल नहीं हो पाई, जो आप नहीं जैसा आपने सोचा था वो नहीं हुआ है आपकी ज़िंदगी में, जिसकी वजह से आपको डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगी है। बट सून, बहुत जल्दी ये सारी चीज़ें चेंज होंगी। अभी थोड़ा सा इमोशनल रोलर कोस्टर राइड रहेगी आपके इमोशंस में, आपकी इन सारी सिचुएशंस में, आपके ये मोस्टली मुझे ये एनर्जी ऐसी भी मुझे नज़र आ रही है कि प्रेजेंटली बहुत ही नियर फ्यूचर में 1-2 महीने बाद, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो उसके 1-2 महीने बाद कुछ तो न्यू बिगनिंग्स आपकी ज़िंदगी में आने वाली है, और बहुत जल्दी आने वाली है। इनफैक्ट मैं 1-2 मंथ्स बोल रही हूँ, बट उससे भी पहले आ सकती है ये सिचुएशन, और ये सिचुएशन आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है। अगर आप करियर में तरक्की चाहते थे, या जिस भी सिचुएशन में आप फंसे हुए थे उसमें आपके मन की चीज़ें होने वाली हैं। आई नो अभी पास्ट में चीज़ें कुछ बहुत बेहतर नहीं थी आपके लिए, बट जो आपने सोचा था उससे भी कुछ बेटर आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। एंड देन जो ये स्टार की एनर्जी आपको पहले नज़र आ रही थी डिसबैलेंस के साथ, वो बैलेंस होते हुए भी मुझे दिखाई दे रही है। कुछ लोगों को यहाँ पे थोड़ा संभल के भी रहना है, क्योंकि उनको हार्ट अटैक हो सकता है, जैसा कि मैंने बताया। ये मुझे एनर्जी थोड़ा करियर से हट के मुझे किसी लव सिचुएशन की भी दिखाई दे रही है, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे जितने भी कार्ड्स हैं वो इमोशंस से जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं अगर करियर के लिए आपने सोचा है, ये सिचुएशन करियर के लिए है, तो वो आपकी ठीक होते हुए मुझे नज़र आ रही है। इन द नियर फ्यूचर चीज़ें धीरे धीरे वर्क करेंगी। अभी आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आएगी, हो सकता है जो पुराने सोर्सेस थे आपके पैसे के, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहे हों, और कुछ नया आपकी ज़िंदगी में उससे बेटर, जो आपने सोचा था कि ख़त्म हो गया, इसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है, उससे बेटर स्टार्ट होने वाला है 100% आपकी ज़िंदगी में। उसके बाद आप इमोशनली काफ़ी सेटिस्फाइड और स्टेबल भी फील करोगे पाइल 2। एंड बट आपको एक ऐसी सिचुएशन आ सकती है जो आपको गुमराह कर सकती है। आई मीन एक ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहाँ पे आपको लगेगा वाओ, ये अपॉर्चुनिटी तो बहुत अच्छी है मेरे लिए, बट वो अपॉर्चुनिटी एक्चुअली आपके लिए इतनी अच्छी है नहीं जितनी दिखाई दे रही है। अगर आप उसको क्लोजली देखोगे, क्लोजली समझने की कोशिश करोगे उस अपॉर्चुनिटी को, तो आपको समझ में आएगा कि अभी जो सिचुएशन चल रही है उसके हिसाब से एक अच्छी सिचुएशन आने ज़रूर वाली है, लेकिन हर एक सिचुएशन को आपको अच्छे से
रिसर्च करके ही आगे बढ़ना है उसमें, क्योंकि ऐसी सिचुएशंस में आप फंस सकते हो जहाँ पे आपको नाकामयाबी भी मिल सकती है, क्योंकि आपने गलत चीज़ चूज़ कर ली। आपको समझ में नहीं आया और आपने गलत चीज़ चूज़ कर ली। ये तो हो गया करियर के बारे में। बट जिन लोगों ने ये लव सिचुएशन में ऐसी कोई लव सिनेरियो में ऐसी कोई सिचुएशन फेस की है या कर रहे हैं, वहाँ मुझे एक थर्ड पार्टी सिचुएशन भी होती दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप जिससे प्यार करते हो, आप जिसको अपनी ज़िंदगी में चाहते हो, आप मैरिड भी हो सकते हो, तो आपकी ज़िंदगी में जो भी है एज अ पार्टनर, मुझे ज़्यादातर लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो किसी को परस्यू करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहते हैं किसी के साथ रिलेशनशिप में आना, लेकिन सामने वाला रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा है, वो थोड़ा मिस्टीरियसली बिहेव कर रहा है, जिसकी वजह से आपका दिल टूटा है। और दिल आपका इस वजह से भी टूटा हो सकता है कि कोई थर्ड पर्सन उस इंसान की ज़िंदगी में आ गया है, और इस थर्ड पर्सन के आने की वजह से आप टोटली परेशान हो गए हो, बहुत ही इमोशनल कंडीशन में आ गए हो, आपका इमोशंस एकदम हिल गया है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए मुझे ज़िंदगी में फिर से ठीक होने के लिए, फिर से वापस आने के लिए अपनी बेसिक सिचुएशन में। मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं ट्रैवल भी दिख रहा है। तो कुछ लोगों के लिए, अगर आप मैरिड हो बेसिकली, तो आप चाहो तो कहीं ट्रैवल कर सकते हो, कोई वेकेशन ले सकते हो, एंड हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन कर सकते हो, जिससे आपकी ये जो सिचुएशन है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, वो काफ़ी हद तक ठीक भी हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट में आपने इनको टाइम नहीं दिया है, अपने पार्टनर को अपने पास में टाइम नहीं दिया है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर थोड़ा सा इधर उधर वॉन्डर कर रहे हैं कि भाई मेरी बात तो ये सुनता ही नहीं है, जो मेरी बात सुनेगा मैं उसके साथ जाने के लिए रेडी हूँ। मुझे ये सिचुएशन दिखाई दे रही है। बट कार्ड्स ये भी कह रहे हैं कि अगर आप उनके साथ हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करें, बातें करें, तो चीज़ें ठीक भी हो सकती हैं आपके लिए। और हाँ, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर का कार्ड हमारे पास आ गया, जैसा कि मैंने अभी बताया। कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। ओके। Finance and career, financial issues are a factor in your love life right now. ओके, मुझे जहाँ ऐसा दिख रहा था कहीं ना कहीं कि करियर और लव दोनों मिक्स हो रहा है आपकी रीडिंग में कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से आपको ये थर्ड पार्टी सिचुएशन फील करने पड़ रही है और आपकी ज़िंदगी में आ रही है। तो आपको इस समय अपने पार्टनर को टाइम बहुत ज़्यादा देने की ज़रूरत है। मुझे कहीं ऐसा लग रहा है, कार्ड्स मुझे ऐसा भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने उनको टाइम नहीं दिया है, मे बी बिकॉज ऑफ योर करियर, या कुछ ऑफिस में प्रॉब्लम्स थी जिसको लेके आप भी बहुत ज़्यादा परेशान थे, आप ही इमोशन से एकदम भरे हुए थे, आपके इमोशंस ही डिस्टर्ब थे, तो आप सामने वाले की बात कहाँ से सुन पाओगे। तो इसलिए भी आप उनको टाइम नहीं दे पाए, और इस टाइम ना देने के चक्कर में वो आप अपनी बात आपसे नहीं कह पा रहे थे, और ऐसा होने की वजह से उनको किसी और में इंटरेस्ट आ गया है, कोई और उनकी बातें सुनने लगा है, और उनको लगता है कि आप इनको टाइम ना दे के अगर वो दूसरे इंसान को टाइम देते हैं, शायद उनकी चीज़ें ज़्यादा बेटर हो जाएंगी। तो आप अपना करियर और अपनी लव लाइफ बिल्कुल अलग रखने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप दोनों को मिक्स करेंगे, ऑफिस की टेंशन घर लाएंगे, घर की टेंशन ऑफिस ले जाएंगे, तो ना आपका ऑफिस अच्छा चल पाएगा, ना आपका घर अच्छा चल पाएगा। तो अगर इससे बचना है तो गाइस प्लीज़ अपने पार्टनर के साथ एक लविंग रिलेशनशिप रखें, उनसे कॉन्वर्सेशन करें। दिन में आप उनको 2 घंटे आराम से बैठ के दीजिए, या आप खाना खाते समय कहीं ना कहीं उनसे बात कर सकते हैं, उनके दिल की बातें जानने की कोशिश कर सकते हैं, या रात में सोने से पहले 1-2 घंटे आप उनसे बात करके सो सकते हैं। इससे उनका भी ये जो इमोशनल कोशेंट है वो फुलफ़िल हो जाएगा, और वो कहीं इधर उधर वॉन्डर नहीं करेंगे अपनी बातें बताने के लिए। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि आप उनकी बात सुनना ही नहीं चाहते हो। आपको लगता है कि वो इंसान आपको नहीं समझ पा रहा है, या उस इंसान को लग रहा है, आपके पार्टनर को लग रहा है कि वो आपको नहीं समझ पा रहे हैं, या आप उनको नहीं समझ पा रहे हो। कोई सिचुएशन तो ऐसी आ रही है। तो इसको ख़त्म करने के लिए आपको कॉन्वर्सेशंस तो करनी पड़ेंगी, अपने ऑफिस को और अपने लव लाइफ को अलग रखना पड़ेगा, तब जाके कहीं आपका माइंड सेटल होगा
और इसको रेक्टिफाई करने के लिए अगर आप रिलेशनशिप में हो या अगर आप मैरिड भी हो, दोनों ही तरीके से अगर आप एक वेकेशन प्लान कर लेते हो, क्योंकि आप करोगे, द वर्ल्ड का कार्ड हमारे पास आया है, तो छोटा मोटा से थोड़ा सा ज़्यादा आई थिंक इंटरसिटी वेकेशन आप प्लान कर सकते हो, एक हॉलीडे प्लान करोगे जिससे आपके कम्युनिकेशंस बेटर हो जाएंगे और आपका खुद का भी जो इमोशनल क्वेश्चन था वो जो बंद हो गया था वो भी आपको समझ में आने लगेगा। तो ट्रैवल करने, अगर आप नहीं चाह रहे हो ट्रैवल करना तो आप प्लीज़ करो, बिकॉज चीज़ें वहाँ से बेटर होने लगेंगी। सो दिस वॉज इट फॉर पाइल 2 गाइज। अगर आप लोगों को ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन, लाइक एंड सब्सक्राइब। हाय पाइल 3, ये रीडिंग आपके लिए है अगर आपने ये कार्ड चूज़ किया था फ्यूचर का। इट सेज लेट गो ऑफ द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड। ओके, अभी आप समझ गए होंगे आपका कार्ड किस बारे में है। लेट अस सी कि हमारे मेजर अरकानास क्या आए हैं। द डेविल, ओके, द टार, ओके, एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, बहुत भारी भारी मेजर अरकानास आए हैं गाइस आपके लिए। ओके, टैरो कार्ड्स हमारे पास क्या क्या हैं। 8 ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, द एम्परर, 10 ऑफ सॉर्ड्स एंड द एम्प्रेस। ओके, हमारे पास एम्परर भी है, द एम्प्रेस भी है। नाइस, ये बहुत रेयरली होता है हमारे रीडिंग्स में। लेट अस सी रोमांटिक एंजल्स आपके लव लाइफ के लिए क्या कह रहे हैं, और अगर लव लाइफ के लिए नहीं तो आपके करियर के लिए क्या कह रहे हैं। 1 year फ्रॉम नाउ, पाइल 3। ओके, ओ माय गॉड, इतने सारे कार्ड्स नहीं उठा सकते गाइस। लेट मी शफल अगेन। आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लव लाइफ को लेकर ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हो। ओके, सेकेंड कार्ड, क्योंकि आप देख सकते हो कार्ड्स उड़ रहे हैं। लास्ट कार्ड। ओके, तो गाइज आप लोगों के लिए हमारे पास रोमांटिक एंजल कार्ड्स ये हैं। लव योर फ्रेंड्स, हेल्प यू, लेट योर फ्रेंड्स, यू डिजर्व लव, फ्री। ओके, हम इसको साइड में रखते हैं, पहले हम देख लेते हैं मेजर अरकानास एंड टैरो कार्ड्स आपके लिए क्या कहते हैं। द डेविल, द टार, व्हील ऑफ फॉर्चून। ठीक, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बेसिकली कुछ लोग अपनी लव सिचुएशन के बारे में ज़्यादा लोग पूछने आए हैं। ऑब्वियसली आप लोग करियर के बारे में पूछने आ सकते हो, बट ये जो रीडिंग ओवरऑल मुझे दिखाई दे रही है वो लव सिचुएशन की ज़्यादा दिखाई दे रही है। या ऐसा हो सकता है कि आप लोग किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे थे, चाहे वो लव चाहे वो करियर, किसी एक ऐसी सिचुएशन में फंसे थे जहाँ पे आप बहुत सफिकेटेड फील कर रहे थे, आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं वहाँ पे लग रहा था। हो सकता है कि आपको ऐसा भी लग रहा हो कि मुझे यहाँ से निकलना है, मुझे इस रिलेशनशिप से निकलना है, मुझे इस जॉब से निकलना है, क्योंकि आपके लिए वो जॉब, वो पर्पस नहीं सर्व कर रही है, या वो पर्सन जो है आपकी ज़िंदगी में अभी, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है, तो आप जब भी ये रीडिंग खोल के देखोगे, जब भी ये वीडियो देख रहे हो, तब की ये एनर्जी आपके लिए मैं अभी बता रही हूँ। इन फ्यूचर की क्या एनर्जी है वो मैं बताऊँगी, बट अभी प्रेजेंटली आपको ये फील हो रहा है या रिसेंटली 1 हफ्ते में ऐसा फील आपको हो सकता है, लास्ट 15 दिन में आपको ऐसा फील हुआ होगा कि ये जो चीज़ें हैं, ये रिलेशनशिप अगर है वो मेरे लिए वर्क नहीं कर रहा है, ये करियर जो है मेरा वो मेरे लिए वर्क नहीं कर रहा है, एंड आपको काफ़ी सफिकेटेड फील हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। मुझे ऐसी बहुत ज़्यादा ऐसी इंट्यूटिव एनर्जी आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, जिसकी वजह से आप सब ख़त्म करना चाहते हो। आप अगर रिलेशनशिप में ऐसी हो जहाँ आप सफिकेटेड फील करो तो आप वो ख़त्म करना चाहते हो। करियर अगर ऐसा है जहाँ वो आपको सर्व नहीं कर रहा है, इनफैक्ट आपका मेंटल पीस छीन रहा है, तो आप उसको चेंज करना चाहते हो, वो ख़त्म करना चाहते हो। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून हमें बता रहा है कि ये समय आपका बहुत सफिकेटेड चल रहा है, बट 1 year फ्रॉम नाउ, अभी जो आप ये रीडिंग देख रहे हो, अभी से 1 year में ये बिल्कुल ऑपोजिट होने वाला है। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आप कोई
चीज़ें खुद से चेंज नहीं करोगे, मुझे ऐसा लग रहा है, बट आप मूव ऑन कर जाओगे। ये जो भी सिचुएशन चल रही है उससे आप आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। अगर आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो तो वहाँ से आप आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। यहाँ कार्ड हमारे पास फ्यूचर का भी था, तो आप अपने फ्यूचर के बारे में भी सोचने की कोशिश करोगे और कहीं ना कहीं आप अपने बारे में ज़्यादा सोचने की कोशिश करोगे। अगर ये लव रीडिंग देख के आपने ली है तो मुझे बहुत ऐसी सिचुएशन लग रही है कि आपका जो पार्टनर है, आप मैरिड भी हो सकते हो ऑब्वियसली, बट मुझे ये पर्सन रिलेशनशिप में दिखाई दे रहा है। तो आपका जो पार्टनर है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है, नॉट जस्ट स्ट्रिक्ट, वो अपनी मनाना चाहता है, अपनी बात मानना चाहता है, अपनी बात रखना चाहता है, और आपको ये चीज़ बहुत सफिकेट कर रही है। आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, आपको उनके साथ एक्चुअली अपना फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा है। और अगर आप करियर को लेके ये रीडिंग कर रहे हो, करियर से रिलेटेड ये रीडिंग अगर आपने सोच के ओपन की है, तो आपके जो बॉस होंगे या आपका जो मैनेजर है या कोई भी जो आपके जस्ट ऊपर काम करता है हायरार्की में, वो आपको लेके बहुत टफ डिसीजंस ले रहे हैं, आपको बहुत बर्डन कर रहे हैं काम से। आप एक इंसान हो बट आपसे मे बी 2 लोगों का काम करा सकते हैं वो। ऐसी सिचुएशन भी आपकी जॉब में या आपके बिज़नेस में चल रही होगी। अगर आप बिज़नेस करते हो तो आपको ऐसे क्लाइंट्स मिल रहे होंगे जिन्होंने आपको परेशान करके रखा होगा। तो एक ऐसी सिचुएशन आ सकती है और आपको ये काम या ये पार्टनरशिप एकदम छोड़ने का मन कर रहा है। बट ट्रस्ट मी, आगे जो भी होने वाला है नेक्स्ट 1 ईयर के अंदर, वो ये समय इतना बदल देगा कि जब आप अपने आप को पास्ट में 1 साल बाद वाले आप, जब अभी वाले आपको देखेगा तो बोलेगा ये सिचुएशन बिल्कुल अलग है। मतलब मैंने जैसा सोचा था, मैं जैसा चीज़ें कर रहा था, मैं कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता था या कर सकती थी कि चीज़ें इतनी ड्रास्टिकली चेंज हो जाएंगी। आप ऑफ कोर्स, क्योंकि यहाँ पे टावर का कार्ड भी है और हमारे पास 8 ऑफ कप्स की एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है, तो हमें ये कार्ड ये भी बता रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं कि आप चीज़ें छोड़ के आगे बढ़ जाओगे। अगर आप कोई टॉक्सिक जॉब में थे या टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे तो आप आगे बढ़ जाओगे, छोड़ दोगे वो रिलेशनशिप, कुछ न्यू स्टार्ट करने की कोशिश करो, क्योंकि पास्ट की चीज़ें ख़त्म होते हुए मुझे दिखाई दे रही हैं। और अगर आपको वो रिलेशनशिप पर्पस सर्व नहीं कर रही थी तो भी आप उसको छोड़ के आगे बढ़ जाओगे, एंड वो डिसीजन आपका बेस्ट डिसीजन रहेगा। वो डिसीजन आपकी ज़िंदगी चेंज कर देगा। आपको कुछ टाइम के लिए भी एक्चुअली ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कुछ गड़बड़ किया। हो सकता है 10-15 डेज़ के लिए ऐसा लगे कि आपने गलत कर दिया क्या, आगे बढ़ने में जल्दी कर दी क्या, बट आफ्टर 10 to 15 डेज़ ही आपको समझ में आ जाएगा कि दैट वाज द बेस्ट डिसीजन ऑफ योर लाइफ। वो बेस्ट कोई चीज़ ऐसी हो सकती है जो आपने की है अगर अपनी ज़िंदगी में आज तक, तो वो यही है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोग अपने आप को लेके बहुत कॉन्शियस हो रहे हो सकता है आप अपने लुक्स को लेके बहुत कॉन्शियस हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ऐसी चल रही हैं जिसकी वजह से आप अपने लुक्स को लेके कॉन्शियस हो, बिकॉज आपकी एनर्जी मुझे ऐसे प्रिंस और प्रिंसेसेस वाली दिखाई दे रही है, एक किंग या क्वीन की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो आप अपने लुक्स को लेके बहुत कंसर्न हो सकते हो यहाँ पे, ये भी मुझे ऐसा इंडिकेशन आ रहा है। एंड आप काफ़ी सीक्रेटिव भी हो रहे हो, आप अपनी चीज़ें जल्दी किसी को बताने की कोशिश नहीं करोगे, किसी से शेयर नहीं करोगे, बिकॉज एक जो किंग होता है उसको आपने कभी रोते हुए नहीं देखा। तो दैट इज़ फॉर अ रीज़न आपने एक किंग को कभी रोते हुए नहीं देखा, क्योंकि वो काफ़ी सीक्रेटिव होता है अपनी चीज़ों को लेकर। वो कितना भी हर्ट हो सकता है, कितने भी प्रॉब्लम्स में हो सकता है, बट वो अपनी जनता के साथ, अपनी पब्लिक के साथ अपनी पर्सनल इमोशंस नहीं शेयर करेगा। वैसे ही इस समय आप हो रहे हो, आप अपने पर्सनल इमोशंस लोगों के साथ नहीं शेयर कर रहे हो। आप कितने सैक्रिफाइसेस कर रहे हो, कितनी प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, कितने हर्ट हो, ये आपको नहीं समझ में आ रहा है, ये आप फील नहीं कर पा रहे हो, ये नहीं चाह रहे हो कि लोग आपको उसको देख के जज करें। अभी तक आप एक डिसीजन पे नहीं आ पा रहे थे, अभी तक आप एक डिसीजन नहीं बना पा रहे हो, मतलब नहीं बना पाओगे इन द फ्यूचर। बट मुझे अक्टूबर के मंथ में ऐसा लग रहा है, अक्टूबर का मंथ आपके लिए एक स्पेसिफिक मंथ हो सकता है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून भी हमारा 10 का कार्ड है जो अक्टूबर को रिप्रेजेंट करता है, एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स भी हमारे पास आया है, दैट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स अक्टूबर मंथ।
तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि एक अक्टूबर में एक ऐसी सिचुएशन आएगी जहां आप एक फ़ाइनल डिसीजन बनाने की कोशिश करोगे। आप जब भी ये रीडिंग देख रहे हो उससे अक्टूबर कब आएगा मुझे नहीं पता, बिकॉज ये एक टाइमलेस रीडिंग है, बट जब भी आएगा तब का 10th मंथ हो सकता है या अक्टूबर मंथ अगर पास है तो वो जो भी पहले आए वो हो सकता है। एंड अक्टूबर मंथ में ही आप कुछ ऐसी चीज़ें फेस करने वाले हो जो आपका डिसीजन मेकिंग फैक्टर बनेगा, जिसकी वजह से आप डिसीजन ले लोगे। वो डिसीजन लेने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी रिलेशनशिप में जो थे उससे आप आगे मूव ऑन करोगे। ये अक्टूबर मंथ में ऐसा हो सकता है, या आपको ऐसी कोई सिचुएशन पता लग जाएगी, ऐसा कोई राज पता लग जाएगा जो अभी तक आपको नहीं पता था अक्टूबर में, और फिर उसके बेसिस पे आप डिसीजन लेके आगे बढ़ोगे। एंड एक करियर की भी रीडिंग हो सकती है, करियर के बारे में भी हो सकता है। एंड जब वो चीज़ें आपको पता चल जाएंगी, आप डिसीजन बना लोगे, तो 10 to 15 डेज़ के अंदर ही आपके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी जो सारा चीज़ पूरा खेल बदल के रख देगी आपके लिए। एंड लेट अस ऑल्सो सी कि यहाँ पे रोमांटिक एंजल्स क्या कह रहे हैं। फ्री योर सेल्फ, इट सेज इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। हाँ, इस समय आप एक फूल की एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हो, बट 1 year फ्रॉम नाउ आपके हाथ में सारी चीज़ें रहेंगी, आप अपनी मुट्ठी में सारी चीज़ें रखोगे, बिकॉज यहाँ पे जो आपने डिसीजन लिया है वो एकदम गेम चेंजिंग डिसीजन है और आपको पता है आप अपनी ज़िंदगी के साथ क्या कर रहे हो। तो फ्रॉम अभी से, फ्रॉम 1 year फ्रॉम नाउ, थिंग्स विल बी इन योर कंट्रोल, यू विल बी इन योर कंट्रोल, आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में होंगे। जो सेकेंड कार्ड हमारे पास आया है, इट सेज लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। बिकॉज यहाँ पे ये एनर्जी मैंने आपको बताया कि आप एक ऐसी एनर्जी में हो जहाँ आप काफ़ी सीक्रेटिव हो रहे हो। कितना भी आपको हर्ट हो रहा है वो चीज़ें आप बोल नहीं रहे हो आगे, वो चीज़ें आप किसी को बता नहीं रहे हो, अपना हर्ट, अपना इमोशन, क्योंकि आपको लगता है कि कोई समझ नहीं पाएगा, या आप एक्चुअली सीक्रेटिव हो रहे हो और आप बताना नहीं चाहते। तो यहाँ पे गाइडेंस ये है कि प्लीज़ दूसरों से बात करो। शायद ये जो डिसीजन मेकिंग फैक्टर होगा वो किसी के हेल्प के थ्रू भी आपको पता चल सकती है, तो वो भी करने की यहाँ पे ज़रूरत है, गाइडेंस आ रही है। एंड देन लास्ट कार्ड हमारे पास है, यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल। ओके, तो ये जो सिचुएशन चल रही थी उसमें कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील होने लगा था, क्योंकि इतना सफोकेशन था, तो आपको ऐसा फील होने लगा था कि आई एम नॉट लवेबल, मुझे प्यार करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, जबकि ऐसा नहीं है। पाइल 3, आई डोंट नो आप लोग ऐसा क्यों सोच रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको प्यार करना इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, या आपके साथ रहना या आपके साथ काम करना इतना डिफ़िकल्ट नहीं है जितना लोगों ने बनाया हुआ है, आपके आसपास के लोगों ने। आपकी एनर्जी, आपका सेल्फ एस्टीम मुझे बहुत लो दिखाई दे रहा है, इसीलिए आप इंट्रोवर्ट हो रहे हो, चीज़ों को लोगों से छुपा रहे हो, फ्रेंड्स से चीज़ों को छुपा रहे हो जो आपके एक्चुअल फ्रेंड्स हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप सबको जाके अपने इमोशंस बताओ, बट कुछ 1-2 फ्रेंड्स हमारे पास या कॉन्फिडेंट लोग हमारे पास ऐसे होते हैं जिनसे हम बात कर सकते हैं। तो गाइस, पाइल 3, आप प्लीज़ ऐसे लोगों से बात करो। अगर आपके पास ऐसा कोई नहीं है तो फाइंड आउट करो कि ऐसा कौन सा पर्सन है जिससे मैं अपने दिल की बात शेयर कर सकता हूँ। उस बात करने से आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी, काफ़ी चीज़ों का पता लगेगा, जिससे आप फिर ये डिसीजन बना पाओगे और अपना टाइम चेंज कर पाओगे, और इसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी पाइल 3। एंड मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे एक लव एनर्जी भी बनती हुई दिखाई दे रही है। तो कुछ लोगों के सिचुएशन में ऐसा भी हो सकता है कि कुछ नया स्टार्ट हो रहा हो आपकी ज़िंदगी में, बट आप उसको आने नहीं दे रहे हो, आप डोरी नहीं ओपन कर रहे हो, तो सामने वाला कैसे आएगा आपके दिल में, आपके इमोशंस में। जस्ट ट्राई टू नो दैट कि आप लवेबल हो, आपको आपके साथ रहना बहुत इजी है, एंड जो राइट पर्सन होगा वो कर लेगा, उसको इतना प्रॉब्लम नहीं होगा या आपको इतना ट्रबल नहीं होगा। सो थोड़ा सा ओपन माइंडेड रहो एंड गेट्स ओपन करके रखो। आपने गेट्स क्लोज कर लिए हैं, वो नहीं करना है, गेट्स ओपन रखो, चीज़ें अपने आप सेटल हो जाएंगी 1 year फ्रॉम नाउ।
ओके पाइल 3, दिस वाज योर रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो और आपसे रेजोनेट कर रही हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लस अगर आपके पास कोई सजेशन है मेरी रीडिंग के लिए या आप कौन सी रीडिंग देखना चाहते हैं, ऐसा कोई सजेशन है तो आप वो भी दे सकते हो। एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय।